everyone, welcome back to my channel. Okay, let's move to the next question. So this question is D. I'm doing BSc Maths from IGNOU. I don't know what is this. Can I apply for lateral entry? So I don't know about IGNOU, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी. लेटरल एंट्री की वीडियो पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो स्पेसिफिकली तब आपके हायर चांसेस हैं. डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो आफ्टर 10th इफ यू डायरेक्टली जॉइन डिप्लोमा देन इट्स like worth it, then only it's guaranteed that you will get a lateral entry in BTech. The next question है how many students in one room for first year? Is there any AC or fan? कूलर होता है आपका फर्स्ट ईयर में, तो कूलर भी होता है और AC भी है कुछ रूम्स में आई थिंक, बिकॉज आई एम नॉट अ हॉस्टलर बट मेरी फ्रेंड्स थी हॉस्टल में तो आई नो थिंग्स अबाउट हॉस्टल ऑल्सो. तो और फर्स्ट ईयर में एक रूम में 4 सीटर और 6 सीटर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो भी बता दिया है. एंड आई थिंक मैंने हॉस्टल के बारे में और रूम के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में ही बहुत सी चीजें बता दी है. नाउ आई होप योर डाउट इज क्लियर्ड बाय नाउ. 1,33,000 जनरल दिल्ली ECE मिल जाएगी. Delhi region 1,33,000 it's very difficult, like it's a luck only because I can't see कि 1,33,000 को even though you are Delhi student आपको मिल जाए. ECE मिलना तो बहुत लग रहा है मुझे difficult. It is difficult. Spot round आप try कर सकते हो but I always say spot round is completely luck based. You can try in another college if you want to because IGT तो नहीं मिलेगा आपको इस रैंक में. Will you get ECE? My answer is no. You will not get ECE, but you can get DMAM, which is for dual degree, including the MBA. Like MAE plus MBA is total of 5 years. 5 year course होता है, आपको ये मिल जाएगा because last year इसकी कट ऑफ जो लास्ट 5th राउंड में गई है वो गई है 1,65,000. तो you can try that कि आप MAE plus MBA अगर आपको करना है तो ECE तो नहीं मिल सकती आपको because लास्ट कट ऑफ ECE की गई है वो गई है 90,900. अगर आप मेरी जगह होते तो व्हाट वुड यू प्रेफर, IGTU का MAE मैकेनिकल या फिर MSIT में IT ब्रांच में? अगर आपकी जगह होती तो अगर मेरे को IIT या NIT नहीं मिल रहा है तो मैं थर्ड ऑप्शन IGTU ही लेती. पहली बात क्योंकि मैं दिल्ली NCR में रहती हूँ, मेरे घर से पास है, मुझे हॉस्टल लेने की जरूरत नहीं है. सेकेंडली गवर्नमेंट कॉलेज है IGTU, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कम है, मेट्रो फैसिलिटी है, घर आना जाना ईजी हो जाएगा. थर्ड, अगर मुझे NIT IIT नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली IGTU का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो मैं ऑब्वियसली IGTU प्रेफर करूंगी. तो मेरी आपने सुन ली ना कि मेरी प्रेफरेंस कैसे डिपेंड करती है. तो यस दैट्स हाउ आई विल, दिस इज द रीजन आई हैव चोजन IGTU. तो यस क्योंकि मुझे मैं बता रही हूँ मुझे ट्रिपल IT भी मिल रहा था, ट्रिपल IT नॉर्थ ईस्ट में, बट आई न्यू कि मुझे ट्रिपल IT जो मुझे नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा था उसकी उतनी वैल्यू नहीं है. ओके NIT NIT की है, ट्रिपल IT की जो मुझे मिल रहा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वाला था वो एग्जैक्टली नहीं, बट वो उतना अच्छा नहीं था तो इसीलिए आई चोज IGTU. सेम इन्होंने ही पूछा है ड्यूल डिग्री के बारे में, तो मैं आपको बताती हूँ ड्यूल डिग्री सिर्फ 5 इयर्स का ही होता है, अभी तक मैं बताती आई हूँ, तो 6 इयर्स का नहीं होता है. और अगर आपको नहीं करना तो आप MBA स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ MAE कर सकते हो, ठीक है. बट अभी तो आपको जब आप ले रहे होते हैं एडमिशन आपको 5 ईयर का ही लेना पड़ता है. बट जब आपको अगर नहीं करना है कंटिन्यू MBA के साथ तो आप आफ्टर 2-3 इयर्स जो आपके होंगे कॉलेज में उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हो दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद MBA. So you can completely skip that. Moving to the next. With 92.2 percentile general category and Delhi domicile rank 1.5 lakh can I get IGTU? Again अगर आप जनरल हो, दिल्ली से हो, आपको MAE भी नहीं मिलेगी 1.5 लाख रैंक में, बट आपको DMAM मिलेगा जो कि अगेन मेरे ख्याल से वो भी MAE ही है, मतलब मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन ही है, बट अगेन उसमें MBA भी इंक्लूडेड होता है. आपका सिर्फ DMAM हो सकता है, बट आपका अगर लक अच्छा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि आपको 5th राउंड तक MAE सिर्फ भी मिल जाए. मैं MAE और DMAM को इक्वली कंसिडर करती हूँ जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो बी क्लियर अबाउट दैट इफ आई मे स्पीक समथिंग एल्स. आफ्टर do 1 year BSc should we apply for lateral entry? नहीं, अगर आप BSc का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो you cannot apply for lateral entry in IGTU. फिर है 94.37 percentile in JEE and 84K CRL rank. Can I get IGTU? आप ओके तो आप OBC हो और आपका जो CRL रैंक है वो 84 है, बट आपने ये बताया नहीं कि आप दिल्ली रीजन से हो या आउटसाइड दिल्ली रीजन से हो, तो मैं दोनों ही बता देती हूँ. आप फ्रॉम दिल्ली हो देन यू विल गेट IGTU एनी ब्रांच. If you are outside Delhi, it's very difficult to get IGTU any branch क्योंकि according to the last year's statistics cut off of last round में सोचो DMAM में यानी कि ड्यूल डिग्री कोर्स में भी कट ऑफ हुई है 62K
और आपका है 84K, तो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट RGTU if you are outside Delhi student. क्या 12th and first year diploma in computer application is valid for lateral entry? No. If you have completed your 12th and 1 year computer application, then no, sorry. IGTU accepts only 3-year regular diploma. Like if you have completed 3-year regular diploma, then only you can get lateral entry in IGTU. Hello, Di. 2.5 lakh Delhi general category. Any chance? 2 lakh? No. Sorry. Didi, I want to ask if someone got back and clear it in next. Will it impact placement? Okay, so I think this person want to ask कि अगर आपकी बैक आती है किसी सब्जेक्ट में और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उसे क्लियर कर लेते हो तो क्या आप प्लेसमेंट में अलाउ करते हैं, आपको कोई इम्पैक्ट पड़ता है? सी डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. हर कंपनी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. सम कंपनी सेज कि ओके आप की बैक है, कोई बात नहीं, वी अलाउ. If you have cleared your back, then you are allowed to give exam. If you have not cleared your exam, तो मतलब होती है कुछ कंपनीज ऐसी बोलती है हम सिर्फ अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक आई है तभी हम उन स्टूडेंट्स को अलाउ कर सकते हैं. बैक आई और क्लियर हो गई है एक सब्जेक्ट में, हम उनको अलाउ करेंगे. ये कुछ कंपनी होती है कि अगर आपकी 1 से ज्यादा बैक आई है, मतलब अगर आपके 2 बैक्स आई हैं, आपने दोनों क्लियर किए हैं, बट द कंपनी वोंट अलाउ. ओनली द कंपनी विल अलाउ ओनली 1 बैक, क्लियर्ड बैक ऑब्वियसली. तो इट एज आई सेड कंपनी टू कंपनी ही डिपेंड करता है कि आपको आपकी जो बैक आई है वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते. तो डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर प्लेसमेंट. गुड कंपनीज होती हैं वो आपकी जो CGPA आती है उससे भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं. लाइक अगर आपकी CGPA हमेशा 8+ रहेगी या 8.5+ रहेगी, यू विल बी इन बेनिफिट. तो आप ट्राई करना कि आप सेकंड ईयर तक आपकी 8.5+ CGPA ही हो ताकि आप और भी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए बैठ सको. D. Before college starts, can we visit the college just to see the campus and be assured we are not doing any mistake in preferring IGTW? Will the guards allow or could you suggest any excuse to get into the college? Okay. So अगर आपको कॉलेज देखना है तो आप वीडियोस में देख सकते हो, पहली चीज. सेकेंडली आपको कॉलेज आप पढ़ने जा रहे हो, इफ यू आर आपको मेरे ख्याल से तो मतलब कोई सेंस की क्या बात है, मतलब हाँ अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कोई ज्वाइन कर रहे हो तो आप देख सकते हो, बट आप हॉस्टल नहीं देख सकते. आपको गार्ड्स अलाउ कर देंगे. आप बोल देना एज अ विजिटर जाना है, वो गार्ड्स आपके नाम वगैरह लिखवाते हैं रजिस्टर पे. आप बोल देना कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है या रिसेप्शन जाना है, ऐसा बोल के आप कैंपस टूर ले सकते हो, नो इश्यूज. बट आप हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकते, इट्स रिस्ट्रिक्टेड. कॉलेज की आप बिल्डिंग्स में भी नहीं घुस सकते ऐसे क्लासेस वाली बिल्डिंग्स में, बिकॉज हर बिल्डिंग के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं एंड वो हमेशा चेक करते रहते हैं और उन्हें पता रहता है कि कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट नहीं है. IGTU, ECE और NIT भोपाल सिविल. NIT ये मैंने अपनी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बताया कि अगर आप मुझे IIT या NIT बोलोगे और उसके बाद आप बोलोगे IGTU तो ऑब्वियसली मैं IIT चूज करूंगी. अगर आप NIT बोलोगे और IGTU बोलोगे तो मैं NIT चूज करूंगी, नो मैटर व्हाट. अब आपको खुद अपनी क्राइटेरिया सोचनी पड़ेंगे, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. लाइक IGTU इज वेरी गुड, यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा कंपनीज आ पाती हैं. बिकॉज दिल्ली में ज्यादा कंपनी विजिट क्यों कर पाती हैं, बिकॉज वो दिल्ली में है. क्योंकि दिल्ली NCR में आपको बहुत सारी कंपनीज मिलती है, तो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है कॉलेज, ठीक है. प्लेस इंटरव्यू इन पर्सन लेने के लिए कॉलेज आते हैं. माई फ्रेंड गॉट 4 लाख CRL. शी इज EWS कैंडिडेट एंड दिल्ली रेसिडेंट. 4 लाख आपके रैंक है. सॉरी आपका नहीं हो सकता है एडमिशन इन IGTU इन एनी ब्रांच इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली. ऑल्सो EWS कैटेगरी भी आपके पास, बट 4 लाख रैंक इज वे टू मच, तो सॉरी आपका तो नहीं हो सकता. कैन शी गेट IGTU इवन इन स्पॉट राउंड? नो वे, सॉरी. स्पॉट राउंड में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सीट इन स्पॉट राउंड एंड इट्स कंप्लीटली लक बेस्ड. स्पॉट राउंड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड आई होप यू ऑल फाइंड इट हेल्पफुल, बिकॉज अभी स्पॉट राउंड में थोड़ा टाइम है तो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ. I told her it is highly unlikely for her for IGTU, but I want to ask from you as you give best advice. Thank you if you think that I give best advice because I've experienced the same. What should be preferred, IGTU, CSE और NSUTEC? मैं आपको स्टार्टिंग तो वीडियो भी ये बता चुकी हूँ पहले भी, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर आप कभी भी मुझे 4 जैक दिल्ली के ऑल 4 कॉलेजेस में से टॉप 2 चूज करने के लिए बोलोगे तो मैं करूँगी एक DTU एंड एक IGTU. फॉर गर्ल्स 100% मैं IGTU प्रेफर करूंगी, मैं हमेशा ही दूंगी. तो इससे आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि NSUT बेटर होगा या IGTU. तो प्लीज इलैबोरेट अबाउट द AI एंड ML ब्रांच ऑफ IGTU. सारे ब्रांचेस जो होते हैं ना वो अपने एक स्पेशल सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं. फर्स्ट ईयर में सबके सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड ईयर से सबके सब्जेक्ट थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं. ओके, तो ML is future, AI is future, and I feel that AI ML is best combination for future also. And if you are, and please keep one thing in your mind कि आपको क्या बनना है, कि आप बीटेक करो, इंजीनियरिंग करके आप कौन से फील्ड में जॉब चाहते हो. आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो.
हमेशा अपने दिमाग में रखो कि अच्छा आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो ठीक है, आप ये वाला ब्रांच लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो आप CSE AI ले लो, ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हो कि अगर ठीक है आपका बाद में मन नहीं हुआ तो आप मतलब आपका फिर पढ़ते पढ़ते ना मन नहीं करता है कि अच्छा नहीं यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसलिए हमेशा वो वाली ब्रांच देखो। CS पढ़ना ना, लैंग्वेज पढ़ना, आप किसी भी ब्रांच के साइड बाय साइड पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। बट अगर आप किसी कोर ब्रांच में हो ना, या आप कोई भी कोर सब्जेक्ट में हो, पढ़ रहे हो, तो आप उसके अलावा कुछ नहीं मतलब आप उसके साथ में और भी चीजें पढ़ सकते हो। आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि आप कोर में भी जा सकते हो और आप एक SD रोल के लिए भी जा सकते हो। तो आई विल प्रेफर दैट AI ML इज अ वेरी गुड ब्रांच। मशीन लर्निंग बहुत जरूरी है आजकल, बिकॉज आप देख रहे हो कि मशीन लर्निंग के बेसिस पे आप AI जनरेट कर सकते हो। AI के जो जनरेटेड कमांड्स होते हैं वो सब दोनों बहुत इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो प्लीज आपको AI ML सब्जेक्ट कंसिडर करना चाहिए एज कम्पेयर टू, अकॉर्डिंग टू मी, CSE AI से बेटर मेरे को लगता है AI ML, so you can go for that. I have heard it is relatively newer branch and should be placed before NSUT EC. Yes, obviously NSUT तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चलो ठीक है। बट आप समझ गए होंगे कि मैंने किन तो जाके कौन से 2 कॉलेजेस को हमेशा प्रेफरेंस दी है। और गर्ल्स के लिए तो मैं हमेशा ही बोलना चाहूंगी कि गो फॉर IGDTU। बट आपको कल्चर भी चाहिए, पूरा एनवायरनमेंट भी चाहिए, तो क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है ना IGDTU, तो उसमें थोड़ा सा गर्ल्स को इशू होता है। तो यू चूज DTU इफ यू हैव दैट ऑप्शन टू चूज DTU, बिकॉज DTU में थोड़ा कंपटीशन होता है बिकॉज और हाई होता है, बिकॉज बॉयज भी होते हैं ना वहाँ पे, तो आपका कंपटीशन लेवल और थोड़ा बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई। फिर है NSUT आइस, वाओ आई थिंक इसी लिखा होगा, वाइस हो गया। NSUT और IGDTU, ऑब्वियसली IGDTU। Will I get IGDTU ECE in 83 CRL rank general home state Delhi? For sure. So yes, if your rank is 83 CRL general home state which is Delhi, then you will get IGDTU, and surely you will get ECE also. The one which you will not get is CSE AI, CSE IT and AI ML. ये 4 ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको ECE AI, ECE MAE and BM AM भी मिल जाएगा in 83 के CRL rank if you are from Delhi and general. Also, are there generally good opportunities both in number and placement? Opportunities, as I've said, opportunities बहुत अच्छी हैं. It's just that that you have to make yourself capable of that. Because आप ये सोचो कि कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, इसका कुछ करोगे ही नहीं, अपने स्किल्स ही नहीं अपग्रेड करोगे, तो आपको अपने आप आपको लगेगा कि अपने आप प्लेसमेंट आपको पकड़ के प्लेसमेंट दे रहे हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल आप देख रहे हो रिसेशन कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। ले ऑफ का मतलब इफ मेनी और एनी ऑफ यू डोंट नो, ले ऑफ क्या होता है? इट्स लाइक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी वालों ने आपको निकाल दिया, ठीक है, और बहुत से लोगों को निकाल दिया, इट्स कॉल्ड ले ऑफ, ठीक है। और रिसेशन का मतलब ये है कि आपको कंपनी हायरिंग नहीं कर रही है, ठीक है, हायरिंग बहुत कम हो जाती है, उसको कहते हैं रिसेशन। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आजकल इंडिया में रिसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कंपनीज बहुत कम हायर कर रही हैं, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, हमेशा स्किलफुल रहना है, इंटर्नशिप्स करते रहनी है। और इंटर्नशिप से ज्यादा मैं आपको फ्यूचर में आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो प्लीज उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने नंबरों के ऊपर। जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट उसके लिए आपको अपने मार्क्स अच्छे रखने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ जाने के लिए आपके 12th में भी 90% प्लस होने चाहिए। इफ यू हैव 90% प्लस मार्क्स इन योर 12th, देन ये वाली अपॉर्चुनिटी, ये इंटरनेशनल लेवल अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, मैं आपको बताऊंगी। एंड कॉमेंट कर देना अगर मैं भूल जाऊँ ये अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करना, तो ठीक है। Oh, sorry, मैं कौन से क्वेश्चन पे थी, मैं बीच में भूल गई। Also, are there generally good opportunities in IGDTU ECE core sector? As I am more attracted towards core. Great. It's a great thing that you are attracted to ECE. ECE branch is the most safest branch. Like आपके पास core branch के लिए भी बहुत opportunities होती हैं, and at the same time आपको software branches के placement के लिए कोई नहीं रोकता। आपको software companies भी equally opportunities देती हैं कि आप उनके campus placement में बैठ सकते हो, उनके मतलब प्लेसमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो, नो वन स्टॉप्स यू। तो आपके पास दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, तो जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ओके। तो बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोर भी पढ़ो अच्छे से, क्योंकि कोर कंपनीज भी आती हैं, और मैंने इसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि IGDTU में क्या होता है, कोर कंपनी की प्लेसमेंट कैसे होती है, एंड ब्रांच वाइज मैंने चीजें बताई हैं कि किस ब्रांच में क्या बेनिफिट है। प्लीज गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोज एंड ध्यान से सुनना। और मैंने, आप ये सोचोगे मैंने एक ही वीडियो में सारी बेनिफिट्स बता दी, नहीं, मैंने हर वीडियो में कुछ कुछ बेनिफिट्स बताए हैं और आपको वो सारे जानने चाहिए। सो प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत एफर्ट लगा रही हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ ये आपके लिए वीडियोस बनाने बैठ जाती हूँ, और फिर एडिट भी करनी होती है। इट्स अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग थिंग, और आपके पास जब आप काम कर रहे होते हो, जॉब कर रहे होते हो, और जब इतनी हेक्टिक होती है लाइफ, तो आपको ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, एंड फिर आपको जब इसके रिजल्ट्स मिलते हैं यू फील डीमोटिवेटेड।
पहले ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट किया था कि मेरे को इससे सब्सक्राइबर चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, जस्ट फॉर माई मेमोरीज। मैं व्लॉग्स बनाती थी, बट स्लोली आई फाउंड, मैंने एक बार ऐसी IGDTU का व्लॉग बनाया कि IGDTU में क्या है, कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कैंपस टूर का वीडियो बनाया। उससे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स के। देन आई थॉट दैट व्हाई नॉट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IGDTU, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, आई शुड शेयर ऑल द important things that all of you should know and it will benefit you all. Then why not? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31,000 जनरल आउटसाइड दिल्ली IGDTU में क्या मिल जाएगा? MAE में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ओके, तो इसको 32 ही मानूंगी मैं, 32 के जनरल आउटसाइड दिल्ली। इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी क्लोज, योर रैंक इज वेरी क्लोज कि आपको DMAM मिल जाता, मतलब ड्यूल डिग्री वाला कोर्स मिल जाता आउटसाइड दिल्ली जनरल। यार जनरल वालों के लिए ना इट इज वे टू टफ, एवरीथिंग इज वेरी टफ। I can understand you, I can feel you, but I feel that it's little, आप बहुत close हो, like last year की जो cut off है, and you have said you are not interested in MAE, तो DMAM is a part of MAE, MAE का ही continuation है with MBA DMAM, तो आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिल सकती फिर, सॉरी टू से, बट प्रे टू गॉड कि इस बार की कट ऑफ थोड़ी ऐसे होता है कि आपका भी हो जाए इस बार सिलेक्शन। अगर आप MAE में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, तो आप MAE, अगर नहीं हो ना, आप फिर भी ट्राई करना कि आप MAE भर दो, ठीक है, आप MAE भर देना, उसके बाद आप उसे अपग्रेडेशन में भर देना। क्या होगा कि आप अभी MAE आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप कॉलेज प्रेफर करोगे तो अभी आप कॉलेज प्रेफर कर लो IGDTU, ठीक है, उसके बाद आपको मिल गया MAE में कर लो, ठीक है, MAE मतलब मिल गया, आपने लास्ट प्रेफरेंस MAE रखा, बट आपको MAE मिल गया, आप रखो, उसके बाद वो अपग्रेड हो जाएगा ना, वेट फॉर सम टाइम, वो अपग्रेड हो जाएगा बाय द लास्ट राउंड। इवन कॉलेज वो हमेशा, इसलिए कभी हम फ्रीज नहीं करते, कभी भी हम लोग अपनी जो चॉइस फिलिंग है हम फ्लू कर देते हैं, मतलब वो कर देते हैं ना, लास्ट चॉइस फिल हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट में आता है कि फ्रीज और फ्लोट, तो आप फ्लोट में ही रहने देते हो, क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे वो अपग्रेड हो जाता है, अपग्रेड होके आपने अगर MAE से पहले आपने EC रखा है तो आपको EC मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I really admire your journey. Thank you so much. I will likely to get IGDTU this year, and since I had physical education in class 11th and 12th, I haven't been exposed to coding yet. I want to get a head start. तो करो, आप कोडिंग कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है, आप हर चीज न्यू ही स्टार्ट करते हो कॉलेज में। अब सी आई वॉज नेवर एक्सपोज टू कोडिंग सेक्टर, इवन आई लेफ्ट IT एज माई 5th सब्जेक्ट। मैंने 11th में IT ली थी, आफ्टर 1 month आई स्विच टू फिजिकल एजुकेशन बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि यार बहुत हेक्टिक हो जा रहा है ये, तो सब कुछ कैसे एक साथ मैनेज करूंगी, तो फिर मैंने इसलिए कोडिंग IT सेक्टर छोड़ दिया था, मतलब IT सब्जेक्ट छोड़ के फिजिकल एजुकेशन ले लिया। मैंने कहा नंबर आ जाएंगे इससे थोड़े बेटर, और मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा इसके साथ। सो यस, आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगे जब आपको कोडिंग से इंट्रोड्यूस करेंगे, और पहली लैंग्वेज सिखाएंगे C++ और C, I don't remember clearly, but C या C++ से start करेंगे, and that's how you will start your coding journey. It is good that you will start from fresh. ऐसा नहीं कि पहले से आपको कुछ आता है फिर आपको कुछ आ रहा है, तो you will start from fresh. I would recommend कि आप अभी से ही C++ start कर दो पढ़ना, ठीक है, C या C++ you should start. थोड़ा सा आपको जिस्ट मिल जाएगा कैसे होता है, then you will be better at it. Is placement data given on IGDTU official website 100% true? Yes bro. IGDTU अपने आप को क्यों डिफेम करेगा, गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देगा, बाद में सू हो जाएगा, तो क्यों अपने आप को प्रॉब्लम में डालेगा IGDTU? नहीं, इट्स 100% करेक्ट। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड। थैंकफुली ये ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चन थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया है। अब आप ये मत गिनने मत लगना, बट यस टोटल 48 क्वेश्चंस मैंने चूज किए थे, उनको मैंने उन सबका रिप्लाई दे दिया है। प्लीज सारे क्वेश्चंस अच्छे से सुन लेना, और वीडियो के एंड तक अगर आप आ गए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड मुझे अगर मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बताना भूल गई हूँ तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता देना, कॉमेंट करके, दैट इफ आई हैव मिस समथिंग और यू थिंक दैट समथिंग विच आई टोल्ड यू इज नॉट अप्रोप्रिएट और इज नॉट करेक्ट, सो प्लीज आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इतनी वो तो हूँ नहीं ज्ञानी कुछ ज्यादा ही कि मैं हर चीज ही परफेक्ट करूंगी। तो यस, यू कैन ऑल्सो पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स एंड गिव मी रिमाइंडर कि दीदी आपने ये चीज सही नहीं की, ये बोली है, ये चीज गलत बोल दी है। इफ यू थिंक सो देन प्लीज correct me. I'm always ready to accept my mistake and learn from them. Now let's meet in the next video. Till then, bye.